सभी देखते हैं वो और भी अच्छा काम करेंगे। ये आप ही लोगों ने उनको मौका दिया है और उनके द्वारा जो अधूरे रहे हुए काम, जैसे एट प्रेजेंट अपना जो चौका में है लता जी चावला उस कार्य को पूरा करेंगे। साथ ही नरेश जी तो यही है, नरेश जी तो हमारे पहले सेलेक्ट हो गए थे मिलजुल, तो इसका मतलब नरेश जी ने तो जिम्मेदारी पहले करके पे आ रही थी और अब उनकी जो टीम है उनके द्वारा जो कुछ थोड़े कार्य अपूर्ण रहे हैं उनको पूरा करेंगे और हम सभी लोग उनके साथ सहयोग करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये इनके 3 साल का जो कार्यकाल है वह बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे से बीते और एक कोई न कोई और इस बार नई मिसाल कायम हो कि लगे कि हाँ इस कार्यकारिणी ने एक अच्छा काम किया। यही हम इस कार्यकारिणी से उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में ट्रस्ट के इस ट्रस्ट को आज इतना जो संबल प्रदान किया आप लोगों ने, पूर्व अध्यक्ष भी विराजमान है, तो मेरा अनुरोध रहेगा पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जी चौहान से एक इस अवसर पर 2 शब्द कहें। उपस्थित बंधुओं, सर्वप्रथम जो चुनाव अधिकारी है उस टीम को बधाई देता हूँ जिन्होंने बड़े सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया और हम सभी यहाँ उपस्थित हुए अपना मतदान करने और अपने स्वविवेक के अनुसार कार्यकारिणी का गठन किया है और स्वविवेक के अनुसार जिस किसी को मत दिया है सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये तो विधि के विधान के हाथ है, पर स्वयं कर्म तो अपन करते हैं ना, तो अपन ने जिस कार्यकारिणी को नव निर्वाचित किया है अपन सबका दायित्व भी बनता है कि उन लोगों को तन मन धन से सहयोग करना है। जो अगले जो प्रोजेक्ट है वो कोई छोटे बड़े प्रोजेक्ट के सामने आने वाले नहीं है। इससे जो बात है उसको मैं नव निर्वाचित सभी पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों को तहे दिल से हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा, अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट है सामूहिक विवाह आने वाला है। इस सामूहिक विवाह में इनका जो मार्गनिर्देशन है, जोड़ों को जोड़ना, आर्थिक सहयोग करना, वो सब हमारा दायित्व बनता है। इस कार्यकारिणी को अपन भरपूर सहयोग देवे। पूर्व में देते आए उसे 21 देना है अपने को होगी तो बात करने वाले अच्छे होंगे और वैसे भी कोई समाज की कमी नहीं है, ऐसे तो होते नहीं है, लेकिन टीम अच्छी होगी। टीम वास्तव बहुत बेहतर टीम आई है। नरेश जी, प्रकाश जी, हमने कैसे साहब, रोहित साहब भी आ गए हैं, बाकी टीम भी आ गई, जोरदार मोहम्मद भी आ गए, हमारी मदद से विजय हुए। बहुत अच्छी बात है, आपने विश्वास कर दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सब प्रतिनिधियों का धन्यवाद। पॉडकास्ट किया, सिर्फ 3 मंथ नहीं आए, बाकी 100% अपना पॉडकास्ट हुआ है, इसके लिए भी सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। यह भी बड़ी बना पूर्व सचिव हमारे बीच में विराजमान है प्रकाश जी पवार, उनसे ही अनुरोध रहेगा इस अवसर पर को उपस्थित ट्रस्ट के सदस्यों को अपने शब्दों से लाभान्वित कराना। सर्वप्रथम एक दिन मैं सभी से वो बात कह रहा हूँ। सर्वप्रथम श्री समस्त कृपा क्षत्रिय न्याति ट्रस्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दूसरा, अध्यक्ष साहब जिन्होंने आज लगातार 3री बार अध्यक्ष बनने के लिए जो आज न्याति में जो इतिहास इन्होंने रचा है, उसके लिए मैं पूरे समाज की ओर से उनको बहुत और शुभकामनाएं देता हूँ। इससे पहले जयनंद जी रहे थे, लेकिन वो मनोनीत अध्यक्ष थे, निर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश जी चावला, इसलिए इनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही सेक्रेटरी साहब को भी बधाई, जो लगातार निर्विरोध मतलब इनके सामने सेक्रेटरी के रूप में कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं तैयार नहीं था, इनकी काबिलियत को देखते हुए ये वापस बिना चुनाव लड़े निर्विरोध सचिव बने, इनके लिए भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई और हमारे साथी
जो हमारे कार्यकारिणी में थे बाबूलाल जी गोयल साहब, इनको भी बहुत बहुत बधाई कि आज आपका जो अनुभव है वो इस कार्यकारिणी को बहुत काम आएगा। तो मेरे हिसाब से जो कार्यकारिणी बनी है ये वरिष्ठ और युवाओं का मिश्रण, तो अनुभव भी है इनके पास और युवाओं का जोश भी है। तो इस बार मेरे हिसाब से न्याती ट्रस्ट एक ऐतिहासिक काम करेगा जिसकी गिनती आने वाले समय में सालों साल याद रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अब चूंकि निर्वाचित कार्यकारिणी यहाँ मौजूद है, जो मेरे मन की जो भावना है, जो मैं हर समय ये महसूस करता हूँ कि विकास तो होते रहेंगे, कि आज कार्यकारिणी का दायित्व बनता है समाज का विकास करना। विकास के साथ भी हमारे पास और भी कई समाज के कार्यक्रम हैं जिनको हमें हाथ में लेना पड़ेगा। जैसे कि हमारे कार्यकाल में हुआ मेरे जी संयोजक थे, उसका दौरान हम खेलकूद रचनात्मक कार्यक्रम करवाते थे, जिससे महिलाओं बच्चों में समाज के प्रति जुड़ाव था, वो जुड़ाव थोड़ा टूट रहा है। अपन कहता है महिलाएं क्यों नहीं आती है, तो महिलाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाने पड़े। हम उनको जोड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रम आप बनाए, जैसे कि सावन महोत्सव है, अब महिलाओं के कार्यक्रम रखिए, गरबा है, तीज महोत्सव है, तो अपन को महिलाओं को जोड़ने के लिए हमें कार्यक्रम करने पड़ेंगे। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास तो प्रकाश जी के कार्यकाल में इस 3 सालों में खूब हुए हैं और आगे भी होंगे। और मुझे उम्मीद है कि चौका की जो छात्रावास की जगह है उसमें आने वाले 3 साल में हमें एक भव्य भवन देखने को भी मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके लिए हम पूरे समाज को तन मन धन के साथ, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलना पड़ेगा। और अंतिम मैं शब्दों से कहना चाहता हूँ कि जीत केवल एक व्यक्ति विशेष की नहीं हुई है, पूरे समाज की जीत है। और हमें पूरे समाज को तन मन धन के साथ इनको विजय बनाना है। जय पिताजी महाराज की जय। आज हमारे लिए सबसे पहले मैं जो है निर्वाचन की टीम पार्टी साहब और उसके सारे सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सानिध्य में बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान हुआ और सभी ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। उन्होंने पिछले 1 महीने से वो काम कर रहा था, पिछले 1 महीने से वो जो है इस निर्वाचन प्रणाली में लगे रहे और आज ये रिजल्ट हमारे सामने। नंबर 2, हमारी जो नवनिर्वाचित टीम है उस टीम के प्रत्येक सदस्य को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हमारा प्रकाश जी नरेंद्र मोदी के तो 30वीं बार निश्चित रूप से हाँ जीत अब जो है कोई विभेद नहीं है, हटे जो प्रकाश जी ठीक ठाक होती रहती है, लेकिन एक बार जब वही कार्यकारिणी का चुनाव हो गया उसके लिए सब बराबर है। अब किसी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मान लो कोई आ रहा है, उनको अगली बार और मौका मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अपन सब ये कहते हैं कि अपन सब यहाँ पर काम करें और इस ठीक है जो नरेंद्र केसरी साहब सब मतलब टीम बिल्कुल एकदम बैलेंस टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इतने अच्छे व्यक्ति समय देने वाले भी तो चाहिए ना, है वही तो सबने जो एक बेड़ा उठाया कि हम समाज सेवा के लिए आगे तैयार है। और बिल्कुल ये निर्वाचित में तो उनको भी मैं कहूँगा कि आप जो है पूरा समय दे करके समाज उन्नति के लिए जितना काम कर सके वो करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारा प्रतिनिधि। अब आज हमारे इतने सारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि मैंने आपको हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप जो भी प्रतिनिधि हैं, जब भी मीटिंग बुलाई जाए आप उपस्थित हो और निश्चित रूप से आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति का विचार बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक बार फिर से आप सभी कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रकाश जी चावला, सचिव नरेश जी, कोषाध्यक्ष इंद्रमल जी, उपाध्यक्ष बाबूलाल जी और ये युवा साथी, आज पहली बार मेरे
जीते हैं अपने नीलाराम जी बिहार। ये युवा और बुजुर्ग दोनों का मिश्रण मेरे हिसाब से इस बार सबसे ज्यादा जो पदाधिकारियों में कार्यकारिणी में कोई भी बंदा आ सकता है, लेकिन मेन जो 7 जो कुटुंब है उसमें युवा और इसका जो संगम हुआ है, ये समाज ने बहुत ही सोच समझ के इस हिसाब से निर्णय लिया है। ऐसा लगता है कि समाज अब अपना बहुत मेच्योर हो चुका है। एक समय ऐसा होता था कि भाई अपने को इसको वोट देना है, उसको देना है, तो सारे अच्छा कॉम्बिनेशन था और इसका आज रिजल्ट है कि सारे के सारे लोग आज 200 जो प्रतिनिधि 203 थे, उन्होंने वापस इसके इनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। जहाँ तक मेरा है, मैंने इनको कहा नहीं कोई भी बने अपन सेवा देने में कोई कमी नहीं रखेंगे, जो भी कार्य होगा आगे उसमें मैं पूरा साथ दूंगा। धन्यवाद। वर्तमान कार्यकारिणी के हमारे उपाध्यक्ष सुखाराम जी विराजमान है, तो शीशा आज भी अपडेट है, इस वर्ष की भी करा दी है, तो आगे भी उनसे ये अनुरोध रहेगा कि ये जो काम है, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति है, इनके कार्य क्षेत्र का है, इनके विषय का है, तो इसी प्रकार से करते रहेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा सुखाराम जी को अवसर पर उपस्थित समाज के सभी बंधुओं को संबोधित कराएं। कार्यकारिणी की पूरी टीम को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज समाज के द्वारा एक तटस्थ निर्णय लेते हुए एक नई कार्यकारिणी गठित की है, जो आने वाले 3 सालों में समाज के लिए अग्रणी के रूप में कार्य करके समाज को आगे विकास के पथ पर आगे ले जाएगी। आप बोलिए आप बोलते रहिए। जैसा कि अपन समाज को एक भारत के रूप में देखते हैं, क्योंकि आज का जो जमाना हो गया है, एक बार 5 मिनट के लिए माल्यार्पण करते हैं, एक बार ये हो जाए उसके बाद राजेंद्र जी 5 मिनट रुक जाइए। आज का जो जमाना है उसमें बड़ा जैसा कि अभी उपाध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष सुखाराम जी ने बताया, मैं आपको निश्चित रूप से कहने वाला हूँ कि अभी 3 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से काम, अगर ट्रस्ट से संबंध में विकास के संबंध में काम बढ़ेगा तो मैं निश्चित रूप से उनको ही देने वाला हूँ। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम करेंगे, हम चीज इसके विशेषज्ञ नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। इसलिए पूर्व की कार्यकारिणी या नई कार्यकारिणी है, प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन वो समाज का बंधु है और उस चीज का विशेषज्ञ है, तो निश्चित रूप से ट्रस्ट से उसको दूरभाष के माध्यम से सूचना देकर के वो काम उस समाज बंधु को ही करना है। और आप लोग भी इस बात को समझे, जो विशेषज्ञ होता है उसी काम को वो उस प्रमाणिकता से कर पाता है। तो आप निश्चित रूप से इस काम को नीचे तक ले जाना है समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक। अब मेरा अनुरोध रहेगा, हमारे बीच में हमारे वर्तमान है, उनसे भी अनुरोध रहेगा इस अवसर पर उपस्थित समाज बंधुओं को अपने विचारों से अवगत करा। समाज के मान पावन आज खुशी की बात है कि जो नई कार्यकारिणी 3 साल के बाद में इलेक्शन हमारा होता है, तो जैसे हम लोग चाहते थे वैसे वापस टीम आ गई। हम चाहते हैं कि समाज का इन्होंने पूर्व अध्यक्ष और सचिव ने किया, तो जैसे हमारे कोषाध्यक्ष न्यायमूर्ति जी हमारी इच्छा थी गई टीम उनके साथ होगा, कैसी टीम बन जाए। तो अगर कार्यकारिणी हमारी सही है, हमारी टीम सही है ना, तो समाज विकास की तरफ एक अपने आप गति से होगा। अगर उसके साथ में हमारे साथ रहे, भाई काम सीधा ही नहीं हो, काम करते हैं, कोई अगर वो सही नहीं हो रहा तो आप उनको मुँह पे बोलिए कि साहब ये काम सही नहीं हो रहा, इसे कोई बात नहीं है।
मैं उसको ये कहूँगा वो ये करा। तो हमें सबसे बड़ी खुशी हुई जैसे हम चाहते थे वो टीम यहाँ आ गई और हमें आशा है कि इन अगले 3 वर्षों के अंदर जो हमारी इच्छा है उससे भी ज़्यादा ये कार्य विकास के लिए करेंगे। मैं और अधिक कुछ नहीं कहूँगा और बात यही है और आप भी इनके साथ में तन मन और धन से मिलकर के साथ दें और समाज को विकास की तरफ गति दें। धन्यवाद। आपस में बात नहीं करे भैया प्लीज। और आप लोगों का भी सहयोग होगा। समाज से सभी तरह के आगे काम करने और तो ये करता हूँ कि आप लोगों को सहयोग करेंगे सरकारी को और समाज का काम होगा और जिस पर हम लोगों ने ये सुधार किया था रात में समाज में मैं अपने पैसे लिए तो कैसा बनेगा वो नहीं बना वो आपकी तरह गया कार्य करने में एक बात लगाओ इस कार्य करने की पूरे समाज की एक समाज जीता है। आप लोगों ने कितना समय निकाला आपने देखा हो। चुनाव होते हैं पारदर्शिता होती है लेकिन पुलिस अगर फोन आएगा वासिया फोन आएगा नहीं आएगा हम क्या भाई दीपावली को फोन आयो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इन्होंने जो 3 साल के अंदर अच्छे कार्य किए उन्होंने रात दिन सुना है मैंने 24 घंटे जो दौड़ के आगे खड़े रहने वाले लोग हैं उस कार्यक्रम में जो निर्णय लिए समाज इन निर्णयों को लेकर काफी लंबे समय से आशा कर आयो ये चुनावी प्रक्रिया चलो आओ ये जो चुनावी प्रक्रिया 36 कौम के अंदर हमारे समाज का गर्व हो जाती है कि इनके समाज का चुनाव कैसे हो। आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो एक MLA MP फिर सरकार चुनते और कितनी पारदर्शी कर उस चुनाव कार्य करने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपके अंदर जो जज्बा ये चुनाव के प्रति कमिटमेंट और ये निर्णय करने की शक्ति अपने घर घर तक पहुँचाए और अपना एक बहुत कितना कीमती होता है। हमें समाज के अंदर एकता लानी होगी कि हमारे समाज का जो कार्य करेगा हमारे समाज का एक मुश्त वोट उसको जाएगा। ये राजनीतिक कोई MP MLA हो प्रतिपक्ष सत्ता ने निर्णय ले लिया कि हम इस बार इसको वोट करेंगे अगर हमारा काम करोगे तो हम उसके साथ आएंगे। ये कमिटमेंट ये जागृति लाने का समय हर समाज कहता है कि मैं
टिकट दूंगा, एमएलए दूंगा। हम जब समाज आते हैं तो क्या बोलते हैं कि तेरे समाज के वोट कितने हैं, और मैं पार्टी में लगे उनसे पूछता हूँ कि एमपी साहब आपके वोट कितने हैं, एमएलए साहब आपके वोट कितने हैं। तो उन लोग जब तक हमारी समाज की एक